जय हिंद। कहानी स्वर कोकिला की। तो आज हम जानी मानी अपनी एक पुरानी दिग्गज स्वर सामग्री राष्ट्र की आवाज़ या भारत कोकिला के नाम से विख्यात लता मंगेशकर जी के बारे में जानेंगे। उन्होंने अपने भारत के साथ साथ विश्व में कितनी उपलब्धियां हासिल की, साथ ही साथ उनके बारे में आज हम बहुत सारी जानकारी, यानी वो जानकारी जो हमें प्रेरणा देगी, जिनसे आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। आज हम बात करें लता मंगेशकर जी की, जो आज हमारे बीच नहीं रही। बचपन से ही उनकी कहानी कुछ ऐसी रही कि 28 सितंबर 1929 को उनका जन्म इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। उस समय इनके पिताजी एक गायक थे, दीनानाथ जी, और 5 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना एक सफ़र शुरू कर दिया था और वो सफ़र अब तक चला और अब जाकर थम गया। लगभग उन्होंने कई भाषाओं में कई हज़ार गाने गाए। बात करें जब वो 13 साल की थी, उनके बचपन की कुछ यादें हैं। जब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी तो उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में, सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में डेब्यू किया था। 5 साल की उम्र में वो इन चीज़ों को लेकर अपना आगे बढ़ने लगी थी और उनकी जो पहली कमाई थी जब 13 साल की उम्र में थी तो मात्र 25 रुपये कह सकते हैं, सिर्फ 25 रुपये। और उनका परिवार जो था वो शास्त्रीय संगीत की गहराई से जुड़ा हुआ था, इसलिए फिल्मी गाने वगैरह में उनके परिवार की कम दिलचस्पी थी। अब इनकी बात बताएं तो इनकी एक नौकरानी थी, तो उन्होंने लता जी को मराठी अक्षरों का बोध कराया था। मराठी अक्षरों का बोध कराया था और कुछ विपत्तियां रही इनके सामने, जिससे इनका जो परिवार था वो इंदौर से पुणे आ गया। बात करें उस समय लगभग 1940 के आसपास दशक की बात करें तो, यानी गाने के लिए जो गुंजाइश कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर ऐसे ही इतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर 1942 में पहली बार लता मंगेशकर जी ने एक गाना था इनका, जो मूवी थी किटी हसल, 1942 में रिलीज़ थी ये, लेकिन इनका ये गाना कभी रिलीज़ नहीं हुआ, नाचू यार गटी। उसके उपरांत इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन बाद में ये बढ़ती रही। अब 1943 में, लगभग 1943 की बात करें तो 1943 में एक थे गजभाऊ। गजभाऊ फिल्म में कुछ लाइनें और इन्होंने शब्द भी गाए थे, तो तब ये थोड़ा अपना आगे बढ़ने लगी। फिर 1947 में जब उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय की बात है कि ये एक्टिंग किया करते थे और इनको 200 रुपये पर मंथ उसके मिलते थे। इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और संघर्ष जारी रखने के उपरांत बात करें 1949 में, जब लता जी ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना फिल्म महल के लिए गाया था, वो दिन था 1949। और अब जो मेन बात है वो है 1962 की। अब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। उसके उपरांत जब लता जी ने एक सॉन्ग, एक गाना गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, तो इनके इस गाने को सुनकर अच्छे अच्छे दिग्गज रो पड़े थे। जिसमें जब लगभग 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर जी ने राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी और प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी मौजूदगी में नेशनल स्टेडियम में ये गीत गाया, तो प्रधानमंत्री थे जो नेहरू जी, उनकी भी आंखें नम हो गई थी। नेहरू ने कहा था कि एक सच्चा भारत इस गीत से पूरी तरह प्रभावित होगा जो आज हो रहा है। अगर आज भी ये कहीं सॉन्ग चलता है तो हमारे अंदर एक प्रेरणा के साथ साथ बहुत चीज़ें आकर्षित हो जाती हैं। उसके उपरांत पहली महिला जो विश्व में, ठीक है, 1979 में ब्रिटेन का एक विश्व प्रसिद्ध था, देख लीजिएगा, ये उनका उस समय का ही फ़ोटो है ब्रिटेन का। तो लता मंगेशकर जी को ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने का मौका भी मिला था। ऐसा अवसर पाने वाली ये पहली महिला भारतीय थी। ठीक, इसके उपरांत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि भारतवासियों ने जब इनका पहला गाना कभी रेडियो पर सुना था तो उनकी आवाज़ सुनी थी, भारत कोकिला, तो मतलब जो अपने आप में
एक पूर्ण थी। उसके उपरांत 2001 में देख लीजिए आप, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम देखते हैं कि इनके कितने पुरस्कार हैं जो अब तक इनको मिले हैं, कितनी प्रसिद्ध रही। सबसे पहले फिल्म फेयर 1958, 62, 65, 69, 93 और 1994। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार, 72, 75, 1990। फिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी इनको 66 और 67 में, ठीक है। इसके उपरांत 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड। फिर 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो इस बार रजनीकांत को दिया गया है। और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इनको मिला। साथ ही साथ 1996 में स्किन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिर 1997 में राजीव गांधी, और 1999 में NTR, और 1999 में पद्म विभूषण। और उसके बाद और भी हैं 1999 में ये जी सिने का लाइफ टाइम, और फिर सन 2000 में IIAF। देखो कितने ज़्यादा हैं। और सबसे मेन है कि 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद भी और पुरस्कार हैं, इनके बारे में जितना जानेंगे उतना ही कम है। फिलहाल ये जानकारी थोड़ा इनसे बचपन से संबंधित थी, इन्होंने कितना संघर्ष किया, कैसे किया, और हमें इससे सीखना चाहिए कि व्यक्ति को कभी निराश ना होकर अपनी आगे बढ़ते रहना चाहिए। फ़िलहाल इनके बारे में यही जानकारी थी। लगभग पूरा विश्व, भारत के साथ साथ पूरा विश्व भी इस शौक में डूबा हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, वाकई में भारत कोकिला, जिन्होंने एक कोयल सी आवाज़ दी भारत को, वो अब नहीं रही। साथ ही साथ लगभग 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया है, यानी राष्ट्रीय ध्वज को आधा आधा झुका रहेगा। तो ये जानकारी थी, और हम सभी इनके आत्मा को शांति दे भगवान। जय हिंद, मिलते हैं फिर।